पहले इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी। एल एम कहाँ देखिए, एल एम समांतर सी बी। और दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी। एल एन समांतर सी डी, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, इतना हमको दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए ए एम बटे ए बी, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे में ए डी सिद्ध करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। किसमें? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी ई वाला है ना, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में हम देख रहे हैं चूंकि एल एम समांतर बीसी दिया हुआ है, एल एम समांतर बीसी दिया हुआ है आधारभूतिक समानुपातिक परिमाण से, इसलिए ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी परिमाण 6.1 से या आधारभूतिक समानुपातिक परिमाण से, समझे। तो यहाँ पे अगर एल एम समांतर बी सी है तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी होगा। यहाँ पे देखिए ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। अब देखिए इतना तो हमको हो गया, इसको हम लोग बना लिए समीकरण 1। अब हम लोग फिर चलते हैं नीचे वाले त्रिभुज पे। ये नीचे वाला त्रिभुज है ना, ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में चूंकि एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है, एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है, इसलिए ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी होगा परिमाण 6.1 से या आधारभूतिक समानुपातिक परिमाण से। समीकरण 1 तथा 2 से ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या है, ए एल बटे एल सी, समीकरण 2 में भी है ए एल बटे एल सी। जब इसका ये और इसका ये बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। ए एम बटे एम बी ए एल बटे एल सी के बराबर है, ए एल बटे एल सी ए एन बटे एन डी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। अभी भी हमारा प्रूव हुआ, जो प्रूव करना है वो प्रूव नहीं प्रूव हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे व्युत कर्मानुपाती लेने पर, इसका जो है ना हम लोग उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? व्युत कर्मानुपाती मतलब उल्टा। क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, समझे। अब देखिए हम इसको उल्टा इसलिए किए कि हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए एम क्या है ऊपर में, ए एम ठीक है ना, इधर ए एन ठीक है ना, तो ए एम तो हमारा चेंज नहीं करना है। यहाँ जो एम बी है, एम बी की जगह पे क्या लाना है, ए बी। तो अब देखिए जिसको चेंज करना है उसमें कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा, समझे। तो उसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर। क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। और नीचे में क्या होता है, अगर जोड़ करेंगे तो एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम में बदला होगा, नहीं बदला होगा। तो ये हमारा ए एम जो है सेफ रहेगा। क्या रहेगा, से ए एम और ए एन को हम लोग को ऐसे ही रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका नियम है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। क्या लिखा हुआ, एम बी बटे ए एम बी बटे ए एम जोड़ 1 बराबर इधर एन डी बटे ए एन जोड़। अच्छा, हम अपने मन से अगर दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, इससे कोई अनबैलेंस नहीं ना होगा, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। एक तरफ जोड़ते तब ना, दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, 1 बटा 1 ना होगा। यहाँ पे अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, ए एम को एम से एक बार में कितना हो जाएगा, एम बी होगा, प्लस 1 से ए एम को करेंगे एक बार में और ए एम बार में, तो यहाँ पे कितना होगा, ए एम बराबर यहाँ पे ए एन और 1 का एलसीएम ए एन को एन से 1 बार में तो कितना होगा, एन डी। 1 को एन से एन बार में कितना हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए पीछे, एम बी प्लस ए एम कहाँ पे है,
एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बी। एम बी प्लस ए एम को हम लोग लिख देंगे क्या? ए बी बटे में ए एम बराबर में एन डी प्लस ए एन को क्या लिखेंगे? देखिए एन डी प्लस ए एन को क्या लिखेंगे? ए डी लिखेंगे पूरा, ए डी बटे। चलिए इससे पहले हम एक काम किए थे अपने मन से कि व्युत्क्रमानुपाती ले लिए थे। क्या किए थे? मतलब उल्टा दिए थे उसको, समझे? हम अपना जरूरत के हिसाब से। तो हम लोग जब उल्टाए तो हम लोग फिर से उल्टा देंगे। क्या करेंगे? फिर से उल्टा देंगे। फिर से हम लोग ले लेंगे क्या? पुनः। हाँ पुनः व्युत्क्रमानुपाती लेने में फिर उल्टा होगा ही। क्या हो जाएगा? ए एम बटे ए बी बराबर में ए एन बटे। हो गया सिद्ध। ए एम बटे ए बी बराबर में ए एन बटे ए डी। समझे? देखिए क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पे जो है, यहाँ क्या है, ए बी सी डी एक फिगर बना हुआ है जिसमें दिया हुआ है एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी। समझे? दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो है ई नीचे वाला त्रिभुज को भूल जाएंगे। हम लोग आ रहे हैं ऊपर वाला त्रिभुज में, ए बी सी में। ए बी सी में हम देख रहे हैं कि एल एम समांतर बी सी है। जब त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींचा जाता है तो हमारा प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि उसका भुजा जो दो भुजा जो कटेगा वह समानुपाती समान अनुपात में होगा। समझे? यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। हम लोग लिख दिए, इसको समीकरण 1 बना दिए। फिर हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज को भूल जाते हैं, नीचे वाला त्रिभुज में आते हैं ए सी डी में। इसमें भी कह रहा है एल एन समांतर सी डी। जब इस त्रिभुज में तीसरा भुजा के समांतर कोई भुजा रेखा खींचा जाता है तो वह दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि ए एल बटे एल सी बराबर में ए एन बटे एन डी। इसको बना दिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमको पता चलता है कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। कहा कि दोनों बराबर है ए एल बटे एल सी के। समझे? तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब क्या करेंगे? हमको चाहिए इसको दूसरा रूप में। अब यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं। तो ए एम के जगह पे आ गया एम बी, एम बी के जगह पे आ गया ए एम। उल्टा दिए। उल्टाने के बाद हम लोग क्या किए? इसमें +1 दोनों तरफ +1 किए। दोनों तरफ जब +1 किए तो हमको आ गया एम बी प्लस ए एम। तो एम बी प्लस ए एम के बदलाव हम क्या लिखेंगे? एम बी प्लस ए एम के बदलाव में ए बी। इसके बदलाव हम लिख दिए ए बी। उधर आ गया क्या हमको? एन डी प्लस ए एन। एन डी प्लस ए एन के बदला हम लोग क्या लिखेंगे? पूरा ए डी। यहाँ पे लिख दिए हम लोग ए डी। इससे पहले हम लोग अपना मन से एक बार उल्टाए थे तो एक बार फिर उल्टा देते थे ताकि सवाल जगह पे आ जाए। तो हम लोग पुनः व्युत्क्रमानुपाती लिए और अब आ गया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। हो गया सीधा सवाल। चलिए उतारिए।